हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महाकृपा ऑनलाइन। दोस्तों, आज की बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बंसल न्यूज़ से आज की ये बड़ी खबर लेकर आया हूं। आज भांडेर में माननीय श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी का स्कूल अतिथि शिक्षकों से वादे पर आज बंसल न्यूज़ ने जो बिग अपडेट जो आपको बताने की कोशिश करी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। और शिक्षा जगत से जुड़ी और अतिथि शिक्षक से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पाना चाहते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जितने नए वीडियो अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ने एक बड़ा बयान दिया है। सिंधिया ने कहा है कि बीजेपी सरकार अतिथि शिक्षकों की मांगे जरूर पूरी करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मांग पूरी नहीं होने के चलते ही मैंने कांग्रेस सरकार को छोड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने अतिथि शिक्षकों, किसान और मजदूरों के साथ न्याय नहीं किया। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पूरी मांगे नहीं होने के लिए अकेले जिम्मेदार हैं। शिक्षकों के मामले पर ही मैंने सरकार को चेताया था। जो अपना वचन ना निभा पाए, मैं मानता हूं कि सबसे बड़े गद्दार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हैं शिक्षकों के विरुद्ध और किसानों के विरुद्ध। और जिम्मेदारी हमारी है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है मध्य प्रदेश में, हर वर्ग के लिए, हर इंसान के लिए न्याय हम लोग कराएंगे, ये विश्वास मैं आप लोगों को दिलवाता हूं। चलिए, सार्वजनिक मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया। उनका कहना है कि अतिथि शिक्षकों की जो मांगे हैं वो बीजेपी सरकार जरूर पूरी करेगी। आशीष अग्रवाल साहब बीजेपी प्रवक्ता हैं और योगेश यादव साहब कांग्रेस प्रवक्ता हैं। इस वक्त हमारे साथ खबर पर चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। योगेश यादव साहब, आपके पास आना चाहूंगा। 15 महीने आपकी सरकार रही, लेकिन अब आरोप ये है कि अतिथि शिक्षकों की जो मांग थी या उन्हें नियमितीकरण का जो मुद्दा था वो कमलनाथ और दिग्विजय ने पूरा नहीं किया, लेकिन अब बीजेपी सरकार पूरा कर दी। देखिए, प्रश्न ये उठता है, पहले तो इस बात का हमें विश्लेषण करना चाहिए कि ज्योतिराज सिंधिया जी का ये राजनीतिक बयान है, चुनावी बयान है, या वास्तव में उनकी अतिथि शिक्षकों के प्रति संवेदनशीलता है। यदि उनकी संवेदनशीलता है तो ये प्रश्न ज्योतिराज सिंधिया जी ने जिस समय कमलनाथ जी की सरकार थी उस दौरान उन्होंने कभी अतिथि शिक्षकों के संदर्भ में कोई बातचीत नहीं की, या कहीं ऐसा नहीं कहा कि अतिथि शिक्षकों को यदि नहीं आप नियमितीकरण करते हैं तो मैं सरकार से अलग हट जाऊंगा। सरकार से अलग हटने का स्वार्थ जग जाहिर है। सरकार से अलग हटने का मूल राजनीतिक कारण ये सब आप अच्छी तरह भेजिए। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके उच्च शिक्षा मंत्री स्पष्ट रूप से ये कह चुके हैं कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का हमारी ओर से कोई प्रावधान नहीं है, ये विधानसभा के पटल पर उनका बयान है और वो स्पष्ट रूप से सार्वजनिक बयान भी दे चुके हैं कि अतिथि शिक्षकों के मामले में हमारी ओर से कोई कमिटमेंट नहीं है। अब मैं ज्योतिराज सिंधिया जी से आप ही की टीवी के माध्यम से ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि यदि भारतीय जनता पार्टी अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं करेगी, नियमितीकरण नहीं करेंगे, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देंगे? कल प्रश्न फिर ये उत्पन्न होता है, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी से त्याग करके फिर वो वापस एक नई पार्टी बनाएंगे? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए राजनीतिक और चुनावी भाषण और कुछ होते हैं, यथार्थ के धरातल पर और कुछ होता है। मैं इस ज्योतिराज सिंधिया जी के इस बयान को मात्र एक चुनावी फुगावा मानता हूँ। चलिए, तो चुनावी बयान इसे कह रहे हैं योगेश यादव साहब। आशीष अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष साहब, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहना है कि जो अगर अतिथि शिक्षकों की मांग मध्य प्रदेश में पूरी नहीं हुई तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये मामला महज 15 महीने ही पुराना है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेसी प्रवक्ताओं को जवाब देने की भी आदत डालनी चाहिए, क्योंकि 15 महीने उनकी सरकार रही है। आज से ठीक 2 साल पहले कमलनाथ जी ने अतिथि शिक्षकों के साथ ही एक बैठक की थी जब वो अपने चुनाव अभियान को संभाल रहे थे, और उसमें उन्होंने वादा किया था जो उन्होंने नहीं निभाया। तो सबसे पहले कांग्रेसी प्रवक्ता को यहीं से शुरू करना चाहिए कि हाँ, हम वादा खिलाफ हैं, हाँ, हम झूठे हैं, हमने अतिथि शिक्षकों को छला जैसे हमने किसानों को छला, बेरोजगारों को छला। दूसरा
दूसरी बात, योगेश जी ने बात रखी विधानसभा के पटल पे। देखिए, विधानसभा के पटल पर अभी जितने भी जवाब आते हैं वो 15 महीने पुरानी जो सरकार है उसकी जो योजनाएं हैं, अभी कोरोना के काल के बाद शिवराज जी बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। कर इतना पाए कि उन्होंने कोरोना से मध्य प्रदेश को निकाला, 40,500 करोड़ रुपए उन्होंने गरीबों में, किसानों में, उनके खातों तक पहुंचाया। उसके बाद जितनी भी बंद पड़ी योजनाएं थी, संबल है, चंबल एक्सप्रेस वे है, जो मुख्यमंत्री मेधावी छात्र रुके थे, उसको प्रारंभ कर दिया। और इसके अलावा जितने भी बचे हुए कार्य हैं, ये चुनावी आचार संहिता लगेगी उसकी तरफ हम ध्यान केंद्रित करेंगे। आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं और उनके मुख से निकली हुई कोई भी बात मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय शिवराज सिंह जी से चर्चा करके ही निकली होगी। तो निश्चित ही ऐसा हर वर्ग जो मध्य प्रदेश में वंचित है उसके लिए काम करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। कई बार हमसे जो तमाम अतिथि शिक्षक हैं वो भी सवाल पूछते हैं आशीष साहब, लगातार हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पर भी आते हैं और हमसे कहते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है, बताइए सरकार के भीतर। क्या आप वादा करेंगे कि सरकार वाकई इस नियमितीकरण को पूरा करेगी? देखिए, संवेदनशील सरकार है जी। मैं हमेशा कहता हूं कि उसी दर पे जाके सर झुकता है जहां पे मालूम हो कि ईश्वर सुन रहा होगा। तो अतिथि शिक्षक भी जानते हैं कि यही वो सरकार है, यही वो लोकनायक मुखिया शिवराज सिंह चौहान है जो उनकी मांगों को पूरा कर सकता है। मैंने आपको बताया, हम हर वर्ग के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और करके रहेंगे। जी योगेश साहब, छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे। दरअसल आपके घोषणा पत्र में जिस बात का जिक्र था वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए उंगली दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर उठती है। वादा नहीं होता तो बात दूसरी। देखिए, कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ की सरकार ने कहीं इंकार नहीं किया कि अतिथि शिक्षकों के मामले में हम लोगों का अनदेखा। यहाँ तो डॉक्टर मोहन यादव जो उच्च शिक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उन्होंने स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया। अब विरोधाभास तो ये, लेकिन योगेश साहब, जब 4 महीने तक राजधानी भोपाल में कड़ाके की ठंड में शाहजहानी पार्क में अतिथि शिक्षक बैठे रहे, तब उनसे क्यों नहीं उनको मनाया गया, क्यों नहीं उठाया गया? देखिए, वहां पर कांग्रेस ने अनदेखा नहीं किया, उस मांगों पर विचारार्थ बात की। आज भारतीय जनता पार्टी ने तो नकार दिया। उच्च शिक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर मोहन यादव का स्पष्ट कथन है कि अतिथि शिक्षकों को हम नियमितीकरण नहीं करेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे हैं। ये चुनावी फुगावा, इस संवेदनशील सरकार का चरित्र इस बात से स्पष्ट होता है कि किसानों के किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से दोहन हो रहा है। और ये तो चुनावी फुगावा अलग चीज होता है। यदि हो तो डॉक्टर मोहन यादव अभी भी बोल सकते हैं, अभी भी वो उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में कायम है। आप ये बहाना कर लेंगे कि नहीं साहब, आचार संहिता, हम कोई ऐसा वादा नहीं करते। ये तो पूरी तरीके से एक राजनीतिक तरीके की कुटिल चाल है, जिसको हम स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि राजनीतिक पक्कारी है एक तरीके से। चलिए, कांग्रेस का कहना है, चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए बहुत बहुत। कांग्रेस का कहना है कि एक चुनावी वादा हो सकता है, क्योंकि चुनावी मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता के सामने ये बात कही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच से ये बात कह रहे हैं तो उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से बातचीत के बाद इस तरह का ऐलान किया होगा। सरकार संवेदनशील है, आने वाले वक्त में हम नियमितीकरण की जो मांग है उसे पूरा होते देखेंगे। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि ये बयान महज चुनाव के मद्देनजर दिया जा रहा है और चुनाव खत्म होने के बाद फिर से इस बारे में कोई बात नहीं की जाएगी। पूर्व सीएम कमलनाथ के नारियल फोड़ने वाले बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने